हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये इन्वायरमेंट का लेक्चर नंबर 3 है, जो कि सीटेट, एमपीटेट, सीजी टेट मतलब अदर जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र है और जहाँ पर टेट का एग्जाम होता है वहाँ सभी के लिए जहाँ पर इन्वायरमेंट अगर आ रहा है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें आज हम टोटल 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। और जो 25 क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अभी इस लॉकडाउन में जो भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, जितनी भी पुस्तकें आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, पर कम से कम अगर आप इतनी भी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप एक अच्छा खासा परफॉर्म जरूर करेंगे और आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और कोशिश करिए कि आप 25 क्वेश्चन जरूर लगाएं। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलेंगे, जिसका फायदा आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें टाइप किया हुआ है टाइपिस्ट ने वो थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, इसलिए हम सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित रेड डाटा बुक कितनी पुस्तकें हैं, मतलब ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित की जाती है वो भी किसके अंतर्गत, रेड डाटा बुक के अंतर्गत। वह टोटल कितने प्रकार की पुस्तकें आती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 6, थर्ड है 1 और फोर्थ ठीक है 4। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर, मतलब टोटल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित रेड डाटा बुक कितनी पुस्तकें हैं, तो टोटल 5 पुस्तकें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका कि अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, सॉरी, वन्य जीव शैक्षणिक संस्थान भारत का मुख्यालय कहां पर है, ठीक है। वन्य जीव शैक्षणिक संस्थान का मुख्यालय कहां है, तो पहला ऑप्शन है भोपाल, सेकंड है दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है देहरादून और फोर्थ है कोयंबटूर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। देहरादून में मुख्यालय है किसका, तो वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो जाएगा कि कैलाश, ठीक है, कैलाश साखला जिनके नाम पर वन्यजीव संबंधित फेलोशिप दी जाती है का मूल निवास कहां पर है, ठीक है। बात हो रही है यहाँ पर कैलाश साखला की, ठीक है। इनका मूल स्थान कहां पर है, तो पहला ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, सेकंड है झांसी, थर्ड ऑप्शन है जयपुर, फोर्थ ऑप्शन है नई दिल्ली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर, कुरुक्षेत्र हरियाणा, ठीक है। कुरुक्षेत्र हरियाणा से है कौन, तो कैलाश साखला जिनके नाम पर वन्यजीव संबंधित फेलोशिप दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5वां हो जाएगा यहाँ पर कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है उन्हें, ठीक है। मतलब जो ग्रामीण इलाका होता है वहां पर क्या करते हैं कि गाय के गोबर से घर को लिप देते हैं तथा उसकी दीवारों पर भी लगा दिया जाता है। तो उसका क्या कारण है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, सेकंड ऑप्शन है कीड़ों को दूर रखने के लिए, मतलब कि घर से कीड़े दूर रहेंगे इसलिए, और थर्ड ऑप्शन है यहाँ चिकना और साफ बनाने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ चिकना और साफ बनाने के लिए दीवारों पर क्या लगा दिया जाता है, तो गोबर लगा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6वां हो जाएगा यहाँ पर कि अंजलि के सहेली दांतों के क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती, ठीक है। अंजलि की एक सहेली है जो कि दांतों के क्षय से बचने के लिए 4 तरीके बताती है, ठीक है। तो पहला यहाँ दे रखा है कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, ठीक है। अगर आपने 6 क्लास की पुस्तक पढ़ रखी होगी तो ये पढ़ा होगा दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर कि मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पदार्थ ना ले, ये भी बिल्कुल सही है। और फोर्थ ऑप्शन है हर खाने के बाद कुल्ला करें, ठीक है। मतलब जितने बार भी आप खाना खाते हैं या फिर अदर कोई भी चीजें खाते हैं कुल्ला करें, तो ये भी सही है, ठीक है। मतलब पहला, तीसरा और चौथा सही है, सेकंड भी पढ़ लो। इमेलिन कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहने, ठीक है। तो यहाँ पर पहला, थर्ड और फोर्थ इसका सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ दे रखा है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जो जीव होते हैं उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इटियोलॉजी, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा नियोलॉजी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इथोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा डेमोलॉजी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, इथियोलॉजी, ठीक है। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इथोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ हो जाएगा कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, ठीक है। जो चमगादड़ होता है वह स्तनधारी है और क्यों है उसका कारण पूछा है यहाँ। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा उड़ता है इसलिए, सेकंड है रात्रिचर है इसलिए, थर्ड ऑप्शन है शाकाहारी है इसलिए, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे देता है इसलिए, ठीक है। तो चमगादड़ स्तनधारी है क्यों, तो क्योंकि वो बच्चे देता है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है। एक कशेरुकी जीव के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9वां यहाँ हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। मतलब कौन सा कथन सही है वह चीजें पूछी है। तो पहला ऑप्शन यहाँ दे रखा है कि एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, ठीक है। आपके अनुसार शायद ये सही नहीं होना चाहिए, गलत है। थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है यहाँ
एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, ये भी बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ दहेज प्रथा, बाल श्रम सामाजिक बुराइयां है, बिल्कुल ये सही बात है कि जो दहेज प्रथा है और बाल श्रम है दोनों की दोनों क्या है, सामाजिक बुराइयां है, और उसने सही कथन ही पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। फोर्थ भी देख लो, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है, ठीक है, तो ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी थर्ड होगा यहाँ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 10वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसको। पहला ऑप्शन यहाँ दे रखा है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, ठीक है, समझना, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ दे रखा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ठीक है। तो यार समझना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर, कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। जैसे आप छिपकली को देखोगे, ठीक है, अपने आसपास आपको बिल्कुल दिखी जाएगी, तो मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो जिनमें क्या होता है, इनमें बाहरी कान भी नहीं दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल भी नहीं होते, और वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 11वां हो जाएगा कि मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए, ठीक है, मतलब 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन यहाँ दे रखा है, ठीक है, सॉरी, पहला यहाँ स्टेटमेंट दे रखा है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक का है, ठीक है, सबसे अच्छा समय कब से कब तक का है, जनवरी से मार्च तक का। आप समझिएगा इसमें से कौन सा सही है, ठीक है, बाकी अगर ना पता हो तो आप इसे याद जरूर कर लेना। सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ कि चीली के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ठीक है, जो चीली है उसके फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। थर्ड यहाँ स्टेटमेंट दे रखा है कि मधुमक्खी पालन और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। फोर्थ यहाँ दे रखा है कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर देखो, ये सेकंड सही है यहाँ पर कि चीली के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। थर्ड देखेंगे तो ये भी सही है, मधुमक्खी पालन और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। या फोर्थ भी सही है, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों के तीनों यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 12वां हो जाएगा यहाँ कि कोई पक्षी पेड़ की डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है, ठीक है, मतलब कोई पक्षी जो कि पेड़ की डाल पर अपना घोंसला बनाता है वह पक्षी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है कौवा, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर फाख्ता, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर खरगोश, सॉरी शक्कर खोरा, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कल चिड़ी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर कौवा, मतलब अगर पेड़ की डाल पर घोंसला बना रहा है तो क्या हो सकता है, तो कौवा, बाकी ये 3 घोंसले नहीं बनाते। क्वेश्चन नंबर 13वां यहाँ दे रखा है कि कुछ जानवरों रात में जागते, ठीक, कुछ जानवर ऐसे जो कि रात में जागते हैं, यह जानवर हर चीज को 3 रंगों में देखते हैं, ठीक है, मतलब जो रात में जागते हैं वह हर रंग को 3 रंगों में देखते हैं, वह है, तो पहला है काला और सफेद, सेकंड है लाल और संतरी, थर्ड ऑप्शन है बैगनी और नीला, फोर्थ है हरा और पीला। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ राइट आंसर काला और सफेद। क्वेश्चन नंबर 14वां हो जाएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए, ठीक है, मतलब इन जो 4 कथन दे रखे हैं इनमें से सत्य कथन चुनना है। पहला ऑप्शन यहाँ, सॉरी, पहला कथन दे रखा है कि हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। सेकंड यहाँ दे रखा है कि अधिकांश हाथी दिन के लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। थर्ड ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। फोर्थ यहाँ दे रखा है कि अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियां खा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड,
थर्ड और फोर्थ सही है। ठीक है, मतलब अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है और अधिकांश बड़े हाथी, ठीक है, एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियां खा लेते हैं। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर कि पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15वां हो जाएगा कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। ठीक है, जो मधुबनी चित्रकला है उसके बारे में सही कथन चुनिए। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड दे रखा है कि इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। थर्ड दे रखा है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ, कि यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इनका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। और फोर्थ दिया है, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो यार देखो, यहाँ पर मधुबनी राजस्थान का प्रसिद्ध जिला है, ये तो ऑप्शन डी तो हो गया डायरेक्ट गलत। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ सही होगा कि इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर दे रखा है कि दूसरा, चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। और लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान, ठीक है, वैसे बिहार में है, के नाम पर पड़ा है। तो मतलब पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। पहला, दूसरा और तीसरा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 हो जाएगा कि निम्न में से संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। ठीक है, जो संयुक्त परिवार होता है उनका कौन सा गुण इसमें से नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, वह कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त है। सेकंड है, शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप है। थर्ड ऑप्शन है, आलस्य का अभाव। और फोर्थ है, श्रम विभाजन की सुविधा। ठीक है, तो जो संयुक्त परिवार होता है उसमें कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त होता है, ये भी सही है। शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप है, ये भी बिल्कुल सही है। और फोर्थ, श्रम विभाजन की सुविधा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब आलस्य का अभाव ये यहाँ पर गलत होगा और उसने यही पूछा है कि कौन सा गुण संयुक्त परिवार का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17वां हो जाएगा कि समाज का निर्माता किसे माना जाता है। ठीक है, जो समाज का निर्माता किसे माना जाता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गांव, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा शहर, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा देश और फोर्थ हो जाएगा व्यक्ति। ठीक है, तो 17वें का ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। व्यक्ति को माना जाता है क्या समाज का निर्माता। क्वेश्चन नंबर 18वां हो जाएगा कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। ठीक है, किसको हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था पहले। तो पहला ऑप्शन है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड ऑप्शन है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड ऑप्शन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले क्या कहा जाता था, तो हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, जो कि उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 19वां हो जाएगा कि राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस क्षेत्र जिले में स्थित है। ठीक है, जो राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस क्षेत्र के जिले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाई माधोपुर, सेकंड है अलवर, थर्ड है भरतपुर और फोर्थ है उदयपुर। ठीक है, तो 19वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भरतपुर राजस्थान का पक्षी अभ्यारण्य किस क्षेत्र जिले में स्थित है, तो भरतपुर में। क्वेश्चन नंबर 20वां हो जाएगा कि जलीय वातावरण में जीवों को क्या कहते हैं। ठीक है, जो जलीय वातावरण होते हैं उसमें जीवों को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा परजीव, सेकंड हो जाएगा प्लवक, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ सहजीवी और फोर्थ हो जाएगा मृतोपजीवी। ठीक है, तो जलीय वातावरण के जीवों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर प्लवक। क्वेश्चन नंबर 21वां है कि यदि जैव मंडल से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए। ठीक है, जो जैव मंडल से अगर यदि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ दे रखा है, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उत्पाद और अन्य अपघटनकर्ता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया जाए जैवमंडल से तो सबसे पहले प्रभावित होंगे क्या, उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 22वां हो जाएगा यहाँ की एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक होते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक होते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, सेकंड हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अपघटक और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो 22वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। प्राथमिक उपभोक्ता सर्वाधिक होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिरामिड कुछ इस प्रकार से बनता है।
क्वेश्चन नंबर 23वां हो जाएगा कि परितंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है। ठीक है, जो परितंत्र है उसमें निरंतर आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जल की, सेकंड ऑप्शन है ऊर्जा की, थर्ड ऑप्शन है हवा की और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर की परितंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है तो किसकी? ऊर्जा की। क्वेश्चन नंबर 24वां होगा यहाँ पर कि जैविक संतुलन पाया जाता है। ठीक है, जो जैविक संतुलन पाया जाता है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा उत्पादक व अपघटकों के बीच, सेकंड ऑप्शन है उत्पादक व उपभोक्ताओं के बीच, थर्ड ऑप्शन है केवल उत्पादकों के बीच और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटकों के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, उत्पादक और अपघटकों के बीच पाया जाता है क्या? जैविक संतुलन। क्वेश्चन नंबर 25वां है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मांसाहारी नहीं है। ठीक है, मतलब कौन सा है जो कि प्राथमिक मांसाहारी नहीं है। तो पहला ऑप्शन है खरगोश, सेकंड ऑप्शन है मनुष्य, थर्ड है गाय और फोर्थ है मेंढक। ठीक है, तो प्राथमिक मांसाहारी कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, मेंढक। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। यदि लेक्चर अच्छा लगे तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें, और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।